नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता। आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी देश में संविधान होने के बाद भी देश में 2 कानून चल रहे हैं। एक जो संविधान के हिसाब से चल रहा है और एक अपने धर्म के हिसाब से चल रहा है। और अब जब चुनाव से ठीक पहले सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने समान नागरिक कानून जो लाने की बात करी है, यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो लाने की बात करी, उसे लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। इसी विषय पर आज बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र मिश्रा जी से। आखिर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? जी राघवेंद्र जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। विपक्ष का सुमित जी काम ही है कि हंगामा करना, लेकिन सवाल यह है कि मुद्दा देखना चाहिए कि वाजिब है कि कितना वाजिब है, कितना गंभीर है। देखा जाए तो समान नागरिक संहिता आज की नहीं सदियों की ज़रूरत रही है। ऐसे कई मुद्दे रहे हैं जो भाजपा सरकार में सॉल्व हुए हैं, जैसे कश्मीर का अनुच्छेद 370। 370 भी जब हटना था तो विपक्ष ने खूब जमकर हंगामा किया और ख़ासकर एक विशेष वर्ग जो धर्म हमेशा कहेगा कि देश संविधान से चलेगा, वो फलाना से चलेगा, ढमाका से चलेगा, लेकिन जब अपने पे बात आती है तो धर्म की आड़ लेना शुरू कर देता है। वही इस मामले में भी हो रहा है। समान नागरिक संहिता जो है वो किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि इस देश में हमारा देश विभिन्न जातियों का, विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न बोलियों का है, लेकिन सब में सामाजिक समरसता बसा हुआ है। केवल एक विशेष धर्म है जिसको हर जगह आपत्ति होती है। आपत्ति इसलिए होती है क्योंकि आज तक की जो सरकारें थी, उनको खुश करने के लिए काम करती थी, लेकिन जब सबकी बात आती है तो केवल एक सरकार नज़र में आती है, वो केंद्र की बीजेपी सरकार जो है, वो सबका साथ, सबका विकास की बात करती है और लेके चल रही है। हालाँकि सभी वर्ग खुश हैं, लेकिन एक वर्ग नाखुश है, वह वर्ग यही मुस्लिम वर्ग है, जिसको समान नागरिकता संहिता हुआ मतलब हो गया जब देश में संविधान लागू हुआ, तो यानी सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और कहा भी जाता है कि सबके लिए देश में समान कानून है, लेकिन क्या ऐसा है? अगर ऐसा होता तो इस पे हंगामा ना होता। समान नागरिक नहीं, संहिता। जी एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि 70 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है। उसके बावजूद देश में 2 कानून चल रहे हैं और आज़ादी के बाद भी किसी सरकार ने देश का एक कानून लागू करने की कोशिश भी नहीं करी देश में। कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति हुई और उसका नुकसान जो है अभी भी झेलने को कहीं न कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से अब सरकार जो है इस कानून की बात कर रही है, यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, और इसके बाद में कहीं विपक्ष जो टक्कर देने की बात कर रहा था मोदी सरकार को, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये विपक्ष भी जो है अब वो बढ़ता हुआ कहीं न कहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, उद्धव गुट की बात कर रहे हैं, इसने भी समर्थन कर दिया है यूसीसी का, यानी कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड का। एनसीपी जो है वो इस बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती है, लेकिन हाँ, विरोध ज़रूर हो रहा है। कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, सपा और सहित कई दल जो हैं, वो इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं जो मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है, इसका कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि विपक्ष में भी फूट पड़ सकती है आने वाले समय में? जी, इसको देखने का अपना-अपना अलग नज़रिया है। अगर देखा जाए तो कॉमन सिविल कोड ये बीजेपी के लिए कोई नया एजेंडा नहीं है। इसके उसमें मैनिफेस्टो में शामिल रहा है और ये आज भी नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी इसको शामिल किया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव और दृढ़ इच्छा शक्ति ना होने की वजह से ये टलता चला आया है। हालाँकि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव है। इस नज़रिए से देखा जाए तो लोग विपक्ष का कहना भी है, यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी चुनाव को देखते हुए यह लाया है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी का पुराना एजेंडा, बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर भी था, उसने लाया। अब सबका सबका अपना समय होता है। तो अनुच्छेद 370 था, 70 वो भी पूरा किया बीजेपी ने। हाँ, अब कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, हालाँकि अभी ये लाया नहीं गया है, अभी सभी दलों की राय ली जा रही है। बिना राय, सबके राय के कोई कानून न बनता है, न लागू किया जा सकता है। तो अभी इस पे सबकी राय ली जा रही है। इसमें छटपटाहट उन्हीं पार्टियों को सबसे ज़्यादा हो रहा है जो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति पे आज तक काम करती आई हैं।
समान नागरिक संहिता आज की जरूरत नहीं है। जब देश आजाद हुआ था, संविधान बना था, तो अम्बेडकर, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर, वो भी इसके पक्ष में थे कि समान नागरिक संहिता लागू हो कि जब संविधान से देश चल रहा है तो धर्म के आधार पे किसी को छूट नहीं दी जा सकती है। राष्ट्र, यहाँ तक कि उस समय के वर्तमान राष्ट्रपति भी इस पक्ष में थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि इससे उनका एक वर्ग नाराज होगा, जिससे उनका वोट बैंक प्रभावित होगा, तो उन्होंने कहा कि इसे छेड़ना अभी ठीक नहीं है। ठीक है, उस समय जैसा सिचुएशन रहा हो, वो जैसा फैसला लिए हैं, तो क्या जो चीज सही है उसको लागू करने में अगर इतना देरी हो गया, अगर अब कोई दल और पार्टी साहस जुटा रही कि हाँ इसको किया जाए, तो उसका विरोध क्यों वाजिब है? आखिर उसी संविधान से ये समस्त जातियां जो हैं, देश की समस्त जाति जो हैं और समस्त धर्म जो हैं, उसी से चल रहे हैं, तो एक विशेष वर्ग को ऐसी छूट क्यों दी जा रही है? ऐसे ट्रिपल तलाक पे दिया गया, जो कुरीति है, जो बुराई है, उसको दूर किया जाना चाहिए। उसको पालने से विकट रूप ले लेती है। आज शायद समान नागरिकता संहिता अगर पहले लागू किया, पालन किया गया होता और लागू किया गया हुआ, तो आज जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी ना होती। और जो आपसी तनाव है कि जो लोग कहते हैं कि एक वर्ग को विशेष छूट मिला है, हमको वो छूट नहीं मिला है, जो अंदर लोगों का आक्रोश पनप रहा है, वो भी ना होता, वो खत्म हो गया होता। खैर देर से ही, लेकिन अब जो फैसला आ रहा है तो इसका सपोर्ट होना चाहिए, इसका विरोध नहीं होना चाहिए। हालांकि जो विरोध कर रहे हैं वो अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं कि इसका नुकसान उनको उठाना पड़ जाएगा। आप देखे होंगे, आप आम आदमी पार्टी जो ध्रुव भाजपा विरोधी है, उसने भी सशर्त, मतलब वो समर्थन दिया है, लेकिन कुछ अपनी शर्त रखे हैं, वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो रही बात समान नागरिकता संहिता, नागरिक कानून की, तो यह जरूरी है, होना भी चाहिए। ये कोई भारत ही नहीं, अन्य देशों में लागू हुआ है, लेकिन यहाँ राजनीतिक जो है गुमराह करने वाले जो हैं राजनीतिक दल, वो हर मुद्दे पे गुमराह करते आए हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब शहरों के नाम बदले गए तो उसपे भी कहा गया कि शहरों के नाम बदलने से किसी को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर ना बदला जाए तो क्या रोजगार मिल जाता? नहीं मिलता ना। लेकिन बदला नहीं गया है, बल्कि जो वर्तमान नाम थे वो नाम दिए गए हैं। ये भी नहीं, नया नाम पूर्व में नाम थे जो बदले गए हैं, मतलब जो पूर्व में नाम थे उनको बदला गया, फिर अब उनको दोबारा से फिर से बदला गया। तो एक हिसाब से देखा जाए तो उसको सुधारा गया है, और सुधारा नहीं, अगर भाई बात कर 70 साल की अगर बात करी जाए, पिछले 70 साल की, कि आपने एक वर्ग को, यानी कि देश की जो आबादी थी करीब 80% से 85% आबादी हिंदू की होगी, ठीक है, आपने उसके लिए जो है कानून लागू कर दिए, वो कानून के हिसाब से चलेंगे, ठीक है, लेकिन दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है वो अपने कानून के हिसाब से चलेगा। बच्चा गोद लेना समेत विरासत के और कई तरह के कानून जो है, व्यक्तिगत कानून जो है, वो हिंदू जो वर्ग है वो जो कानून कहता है, संविधान कहता है, उसके हिसाब से चलेगा, ठीक है, सरकार के हिसाब से अब तक। लेकिन जो दूसरा धर्म है वो अपनी किताब के हिसाब से चलेगा, या अपने मौलानाओं के हिसाब से चलेगा, या अपने धार्मिक जो उनके जो लोग कहने वाले हैं उनके हिसाब से चलेगा। ऐसा हो रहा था अब तक, और इसीलिए जो वजह है कि इसको बदलने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उन लोगों की आवाज नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से, इस वजह से, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो अभी की बात की जाए, यूसीसी की बात की जाए, इसका नुकसान कहीं ना कहीं दूसरे वर्ग या दूसरे धर्म के लोगों की महिलाओं को सबसे ज्यादा उठाना पड़ रहा है। ट्रिपल तलाक का कानून अगर आया है तो इससे फायदा महिलाओं को हुआ है ना। जी, समान अभी भी जो अगर बात करी जाए कि अगर ये लागू हो जाता है यूसीसी, तो जो घर में शादी करके 1, 2, 3, 4 बीवियां जो लोग रखे रहते हैं, इसका कहीं ना कहीं नुकसान तो महिलाओं को उठाना पड़ता है। यही तो मूल समस्या की जड़ है। जैसे यूसीसी से कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ना मुस्लिमों को है। मुस्लिम एक सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे वो ट्रिपल तलाक था, तो उनके धर्म में या मजहब जिसकी वो पैरवी कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उनके धर्म और मजहब में केवल औरतों का शोषण है। जैसे ट्रिपल तलाक क्या था? ट्रिपल तलाक मुस्लिम औरतों का शोषण नहीं था, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी रजामंदी के ट्रिपल तलाक देख के उनको अलग कर दिया जाता था। उसके बाद हलाला नाम का जो कुप्रथा चली आ रही थी, ये शोषण नहीं तो और क्या था। इसी तरीके से समान नागरिक संहिता लागू होने से 4 बीवियां रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा।
महिलाओं का ही शोषण रुकेगा, मुस्लिम महिलाओं का शोषण। और जैसे और मुद्दों पे मुस्लिम समाज कभी खुलकर विरोध नहीं करता है, लेकिन जब उनके इस मौज मस्ती वाले मामले में कोई हस्तक्षेप करता है तो ज़्यादा विरोध होता है। ट्रिपल तलाक का इसीलिए ज़्यादा विरोध हुआ है। समान नागरिक संहिता का राय लेने की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई है, जितने मुस्लिम संगठन हैं सब एक साथ खड़े हो गए हैं और सब इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर और धर्म है और जातियां हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आपको क्यों आपत्ति है? और इनको और कोई आपत्ति नहीं है, केवल यही है कि ये मुस्लिम अपने औरतों का शोषण नहीं कर पाएंगे। उनको उनको जैसे जैसे अन्य धर्मों में के औरतों को अधिकार मिला है, वैसे उनकी धर्म की औरतों को अधिकार मिला। जैसे ट्रिपल तलाक हुआ या कोई घरेलू कलह हुआ तो वो कानूनी दायरे में आएंगे, या नहीं कि फतवा जारी करके मौलवी के कहने पे उनको इंसाफ मिलेगा। तो मौलवी के कहने पे आज तक कोई इंसाफ मिला? अगर इंसाफ मिलता तो ट्रिपल तलाक में हलाला कोई इंसाफ है? आप अपने ही नजरिए से देख लीजिए, नहीं है। जो चीज नहीं है वो गलत को गलत कहना कोई गुनाह नहीं है। अभी तक यही होता है कि गलत को कोई गलत कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि मुस्लिम समाज नाराज हो जाता। और लेकिन किसी की नाराजगी मुस्लिम समाज नाराज हो जाता नहीं, मुस्लिम समाज नाराज हो जाएगा या उसके जो बड़े नेता हैं जो वोट बैंक पर असर करते हैं वो लोग नाराज ना हो जाए। कि कहीं ना कहीं अगर कानून स्थापित हो जाएगा, एक तरह से कहा जाए कि जैसे ट्रिपल तलाक है, यूसीसी आ जाता है या और कानून आ जाते हैं, तो सभी जो है कानून के दायरे में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर कोई इन बड़े नेताओं के पास या मौलवियों के पास नहीं जाएगा कि हमें इंसाफ कराइए या हमें इंसाफ दिलाइए, या क्योंकि वो तो सीधे कानून के पास जाएगा, वो थाने जाएगा या कोर्ट जाएगा। इन मौलवियों की या इन धार्मिक नेताओं की, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी कहीं ना कहीं पूछ कम हो जाएगी। और यही वजह है कि यही लोग जो है पूरा बवाल मचाए हुए हैं, और इनका जो समर्थन नेता करते हैं या पार्टियां करती हैं अलग अलग, वो लोग बवाल मचा रही है। क्योंकि हमारे जो धर्म, दूसरे धर्म के नेता है वो नाराज हो जाएंगे, वोट बैंक पर असर पड़ेगा, जो कि इकट्ठा वोट बैंक मिलता है हमें वोट ना, इनका वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो इनका वोट लगभग एक ही तरफ गिरता है चुनाव में। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जाएं। कोई प्रक्रिया अगर सही से होगा तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित राजनीतिक दल होंगे। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण हम लोगों के सामने है कि हम लोगों के सामने कई पार्टियां आई जो गरीब, मजदूर, मुजरिमों की बात करके जिनका वजूद कायम हुआ, और बाद में देखते देखते देखिए गरीब और सारी समस्याएं वहीं पड़ी रह गई। वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो इनका कमाई का जरिया जो है ये गरीब ही पड़ते हैं, क्योंकि गरीब आसान चीज है। गरीब बहुत जल्दी लोगों को भरोसा कर लेता है कि हमारे लिए कुछ काम करेगा, हमारा उत्थान करेगा, वो भरोसा करके उसको समर्थन करता है। लेकिन अगला जो है उसके नजरिए और एजेंडे में कभी गरीब गुरबा रहा ही नहीं। अगर रहा होता तो आज सारे राजनीतिक दलों के केवल एक मुद्दा गरीब, सबसे पहला मुद्दा गरीब गुरबा ना होता, कुछ और मुद्दे होते। लेकिन सबके मुद्दे में, सबके एजेंडे में गरीब शामिल है, और गरीब किसी का नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है और कौन दल कहां से कहां पहुंच गए। सब और जितने दल बने और जितनी पार्टियां बनी सब गरीबों के नाम पे बनी, लेकिन उनका भला किसने कितना किया है वो भी सोचने वाली बात है। रही बात कि पार्टियों में ना जाके हम जिस मुद्दे पे हैं उस पर देखा जाए तो देश हित में यह जरूरी है और सभी के लिए जरूरी है। इसका विरोध करना वाजिब नहीं है। हालांकि जो राजनीतिक दल विरोध भी कर रहे हैं वो केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए दिखावा कर रहे हैं, अंदरूनी सपोर्ट में वो भी हैं। और रही बात देखने, तो अभी ये सर्वे चल रहा है, देखते जाइएगा सारे दल लगभग मुस्लिम, हो सकता है मुस्लिम दल भी शामिल हो जाए, इसके समर्थन में आएंगे। वो एक बीजेपी की तो मंशा रही है कि वो एक बार अपना जो एजेंडा, मतलब मैनिफेस्टो लागू किया, जारी किया है, उस पर वो काम करती है। लोग चाहे जितना विरोध करें वो उस पर अमल शुरू करती है और पूरा भी करती है। आप 370 मामले में देख लिए होंगे, जम के विरोध हुआ था, लेकिन बावजूद इसके 370 लागू हुआ। उसको बरकरार रखने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। यही जो विरोध कर रहे थे वो आज भी कह रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 370 बहाल करेंगे। आप सोच लीजिए, आम नागरिक से बात कर लीजिए, 370 किस वजह से जरूरी है। सब चाह रहे थे कि खत्म किया जाए, लेकिन ये राजनीतिक दल उसका फायदा उठाने के लिए जो है, हाँ, उसके बाद जो है विरोध शुरू हुआ। हाँ, तब भी उसके विरोध में थे, आज भी 370 के विरोध में है कि हम आएंगे तो ले आएंगे। तो कुछ चीज है कि सही गलत, हालांकि जनता सही गलत समझने लगी है। जो ये ऐसा दावा कर रहे हैं उनको चुनाव में मुंह की खानी पड़ रही है, बावजूद इसके उनकी आंख नहीं खुल रही है। और अगर समय रहते नहीं खुला तो 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, बहुत करीब है।
इसका भी नतीजा देखने को मिलेगा सबको। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि जो विपक्ष है वो कहीं न कहीं, या कहें कि कुछ लोग जो हैं वो यूसीसी के नाम पर जो है लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज़ एनआरसी और सीएए में भी दिखी थी। जब लागू हुआ था, सीएए आया था, तो लोगों को काफ़ी डराने की कोशिश करी गई। पूरे देश में हो हल्ला हुआ, धरने प्रदर्शन हुए। एनआरसी और सीएए के नाम पे जिन लोगों ने राजनीति करी, वो राजनीति करने वाले अच्छे खासे करोड़पति हो गए, उन्होंने खूब पैसा कमाया, पूरा देश घूमे हैं, वो सब पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी, कागज पे कुछ और था और जो वर्बली लोग कह रहे थे, एक दूसरे को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, वो कुछ और हो रहा था। और ऐसे ही कुछ यूसीसी में भी देखने को मिल रहा है, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसका विरोध जो है वो आगे बढ़े और लोग सड़कों पर भी उतरे। ये उतर सकते हैं क्योंकि इसका उदाहरण हमारे सामने है। 2014 के बाद से आपने गौर किया होगा तो देखा ये मिला है सबको देखने को कि हमारे देश में ये हो गया, उसके लिए प्रदर्शन नहीं हुआ है। ये ऐसा हो जाएगा काल्पनिक रूप में, उसका प्रदर्शन सबसे ज्यादा हुआ। सीए एनआरसी आज तक नहीं लागू हुआ, एक व्यक्ति आज तक बाहर नहीं गया है, लेकिन उसके लिए 2 साल, करीब 2 साल तक प्रदर्शन, सड़कें जाम हुई, लोग कितना परेशान हुए, ये हम सबके सामने है। और जबकि पूरा प्रदर्शन केवल इसी पे था कि ऐसा हो जाएगा, सबको निकाल दिया जाएगा, सबको ये कर दिया जाए, यही हाल किसी कानून में था। किसी कानून लागू नहीं हुआ कि तुरंत ये हो गया कि लोगों की ज़मीनें हड़प ली जाएँगे, फलाना कर दिया जाएगा, धमाका कर दिया जाएगा। किसी कानून भी देखें, साल भर से ऊपर उसका भी प्रदर्शन चला। हालाँकि जो किसान आंदोलन था, केवल एक वर्ग विशेष से नहीं था, पूरे देश में इसका देखा गया। अंत में सरकार ने कदम पीछे खींचे, वो कानून को वापस लेना पड़ा। तो और लेकिन सीए एनआरसी जो है, ये केवल एक वर्ग से जुड़ा हुआ, जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ आते हैं, उनको संरक्षण दिया जाता है, उनका पर कतरने काम किया जा रहा है, तो उसका भी विरोध हुआ। और विरोध क्या हुआ, जम के प्रदर्शन हुआ, पूरे देश ने उसको देखा है। तो हो जाएगा, हाँ, तो ऐसा हो जाएगा, उस पे इतना बवाला करना, ये नई तरीके कहाँ ले जाएगा, ले गया वही चलता है। हाँ, तो ये नई तरीके का हमारे यहाँ प्रयोग शुरू हुआ, परंपरा शुरू हो गई है। 3-4 आंदोलन ऐसे हम लोग सामने हुए हैं जो केवल इसी बेस पे रहे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ नहीं, हो जाएगा, उसी पे इतना बवाला कटा। तो ऐसे इसको भी यूसीसी को भी गुमराह करने के लिए किया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा। ओवैसी अलग लाभ रहे हैं कि हिंदुओं के लिए किया जा रहा है, और लोग कह रहे हैं कि इसे मुस्लिमों के अधिकार को दबाया जाएगा, जबकि ये ऐसा है कि सबके लिए समान अधिकार की बात हो रही है। तो ऐसे दबाया मतलब, जब एक देश है, एक संविधान है, एक देश एक संविधान, तो एक कानून अगर हो जाता है सभी के लिए, तो उसमें बुराई क्या है? हर आदमी अपने लिए अलग कानून बनाने की कोशिश करे, या अपने लाभ देखने की कोशिश करे, मेरा लाभ हो, मुझे अधिकार ज्यादा मिल जाए, हर चीज मुझे ज्यादा मिल जाएगा, तो ऐसा तो देश का विकास नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। तो यही अब तक आया है कि वो एक तरफ तो संविधान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अपने हिसाब से देश चलाने की वो सोचते हैं, और करते भी हैं। जब बात आती है तो एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ संविधान की बात होती है, जब फंसते हैं कहीं, जब वही संविधान उन पे भारी पड़ रहा होता है, तो वो लोग कहते हैं कि संविधान से नहीं, अब हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपनी किताब या धर्म के हिसाब से चलेंगे। यही तो समस्या है। और राष्ट्र हैं और जगह ऐसे कानून है, वहाँ भी विविध धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। यही मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, वहाँ उस हिसाब से चलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दिक्कत यही होती है कि हमारे यहाँ नेताओं, वोट बैंक की राजनीति में नेताओं और दलों का हाँ, बस उनको संरक्षण मिला है, इसके उसमें वो अपना दायरा भूल जाते हैं, या कहिए कि संविधान से ऊपर उठने की वो कोशिश करते हैं। नहीं, अपना दायरा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं वो अपना नुकसान कर देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति या जो नेता, चाहे जो धार्मिक नेता आपको धर्म के नाम पे भड़काए, वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म में हो, धर्म के नाम पे भड़काए, जाति के नाम पे भड़काए, और आपसे आपके हक की बात ना करे। आपका हक क्या होना चाहिए, जो आपको सरकार से लेना चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, सड़क, बिजली, पानी, और जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें आपको मौका मिले नौकरी करने का। आप उन सब चीजों पे नहीं जा रहे हैं, आप किसी और चीज पे जो है लड़ने की कोशिश कर रहे हैं सरकार से। देखिए, हमारी समझ से ये समाज का एक कड़वा सच है कि गरीबों की बात हुई है,
और समाज में हमेशा मुस्लिमों की बात हुई है और दोनों को आज तक ठगा गया है। सभी राजनीतिक दलों ने इनको केवल झुनझुना दिखा के इनको ठगने का काम किया है। जो यूसीसी की बिल्कुल। बात हो रही है, देखा जाए तो एक हिसाब से मुस्लिमों को उनको अधिकार मिलेगा, संविधान के दायरे में वो आएँगे और उनको उनका ही अधिकार मिलेगा। उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है केवल धर्म की आड़ पे, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। और देखा जाए जैसे गरीबों का उत्थान, मुस्लिमों का उत्थान, कितना उत्थान हुआ है। ये लोग खुद आकलन कर लें तो इनको समझ में आएगा कि इनको कितना छला गया है। खैर नहीं, अगर देखिए, खुद आकलन करें कि अगर संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से कर लें, लोग देख लें कि कानून हमें क्या देता है, संविधान हमें क्या देता है और हमारे नेताओं ने या धार्मिक नेताओं ने हमें क्या दिया या क्या नुकसान पहुंचाया, तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन जो आपके धार्मिक नेता हैं वो पक्ष ले सकते हैं आपके, अगर आपको भी चीज मिलनी चाहिए, आपके पक्ष में फैसला जाना चाहिए, तो आपके खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन कानून ऐसा कुछ नहीं, कानून निष्पक्ष है, वो सही हमेशा फैसला करता है और उसका नतीजे भी सही मिलते हैं। लेकिन कहीं न कहीं लोगों को इसका जो है अभी जो फ़र्क है वो पता नहीं है और कहीं न कहीं जो नेता हैं वो चाहते भी नहीं है कि लोग जो है ज़्यादा जान जाएँ और ज़्यादा समझ जाएँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा समझ गया या कहें वोटर ज़्यादा समझ गया और उसकी अक्ल बढ़ गई, तो वो कहीं न कहीं नुकसान जो है नेताओं को और धार्मिक नेताओं को या पार्टियों को जो आने वाले समय में उठाना पड़ सकता है और उठाना भी पड़ा है। आपको याद होगा कि 3 तलाक के बाद जहाँ कहा जा रहा था कि मुस्लिम पक्ष जो है काफ़ी नाराज़ है बीजेपी से, तो हमें चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए उसमें पता चला कि मुस्लिम महिला वोटरों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया था। देखिए, कुल मिला-जुला के देखा जाए तो 2014 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उसने सबको सबक दिए हैं, सीखने का मौका दिया है। अब कौन उसको कितने गंभीरता से लेके सीखा है और सबक लिया है, ये सोचने वाली बात है। जैसे आप देखे होंगे नोटबंदी जब लागू हुआ था, तो जनता बहुत परेशान हुई, पूरी जनता सड़क पे लाइन पे लगी थी। लेकिन लोगों को लगा कि हाँ, ये रोकने का और कोई ज़रिया नहीं है, इसे भले ना नोटबंदी से ये काला बाज़ार, काला धन जो है, भले ही ना एकदम से रुके लेकिन असर पड़ेगा। और शायद यही वजह रहा कि उसके बाद जो चुनाव हुआ, लोगों को लग रहा था कि बीजेपी साफ़ हो जाएगी, बम-बम करके बीजेपी आई। ऐसे अनुच्छेद 370 हटा, राम मंदिर पे हालाँकि कोर्ट के फैसले पे मंदिर बन रहा है, लेकिन भाजपा के एजेंडे में रहा है और भाजपा इसको भुनाएगी क्योंकि उसको अधिकार है, क्योंकि राम मंदिर के पक्ष में भाजपा छोड़ के कोई दल खड़ा ही नहीं था। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी जो राम मंदिर के लिए लड़ी है, लड़ी रही है। बाकी तो सब उसके विरोध में थे। तो भाजपा का हक भी बनता है, लोग भले कहें कि भाजपा राम मंदिर की राजनीति करती है, लेकिन उसका हक बनता है भाई। तो उसी तरीके से वो यूसीसी पे अगर काम कर रही है, वो आज भले लोग विरोध कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कल को इसका जब फ़ायदा आएगा तो फ़ायदा किसको मिलेगा? भाजपा को मिलेगा। शायद यही वजह है कि धीरे-धीरे करके कुछ पार्टियाँ जो हैं, वो इसके समर्थन में आ रही हैं और भाजपा खुल के सपोर्ट भी कर रही हैं। अब आने वाला वक़्त बताएगा कि इसका कितना असर अन्य दलों को राजनीतिक लाभ मिल सकता है, क्या होता है, ये तो देखना 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा ही। चलिए, इसी के साथ इस डिबेट को खत्म करते हैं और यूसीसी कब लागू होगा, कब ये कानून के रूप में सबके सामने आएगा और इसका ड्राफ्ट जो है अभी वो भी सामने नहीं आया, लेकिन उसको लेकर भी जो है बवाल पूरे जारी है, राजनीति जारी है। ये सब तो ड्राफ्ट जब सामने आएगा तब समझा जाएगा, तब कहा जाएगा कुछ। लेकिन देश में राजनीति जो है धर्म के नाम पर हो चाहे जाति के नाम पर हो, वो जारी है और 2024 के चुनाव जो है वो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए जो कुछ भी है वो जल्दी सामने आ जाएगा। राघवेंद्र जी, आपने बहुत समय दिया डेली न्यूज को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर अगले किसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।